हेलो दोस्तों स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पिछले 2 टॉपिक हम लोगों ने बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए और आज हम लोग उसी कड़ी में आगे अगला टॉपिक यानी कि आपका ब्लड रिलेशन आपके सामने लेकर आए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ब्लड रिलेशन में हम लोग आज इसकी शुरुआत करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, आज से हम लोगों ने ब्लड रिलेशन चालू करा है। इसके लगभग 3-4 क्लासेस में हम आपकी कोशिश करेंगे कि सारे टाइप कंप्लीट हो जाएं। आप लोग बस जुड़े रहना और सारे वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना, तो आपका 100% ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का हो। ठीक है, चलिए भाई अब देखते हैं इसमें कि क्या इसमें इन्होंने बनाया है। तो देखो भाई, ब्लड रिलेशन, अब रिश्तेदार दिलाएंगे फुल मार्क्स। जी हाँ, तो देखो अब रिश्तेदार तुम्हें नंबर दिलाएंगे। जलते हैं ना वैसे, लेकिन अब भी वही तुम्हें क्या दिलाएंगे, नंबर दिलाने वाले हैं। तो देखो भाई क्या है यहाँ पे। सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो आप लोग जानते हैं तो कि टॉपिक जो अपना है 3rd टॉपिक चल रहा है। कौन सा? तीसरा टॉपिक चल रहा है। अब तक हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और ये तीसरा टॉपिक है अपना ब्लड रिलेशन, और हिंदी में जिसको बोलते हैं भाई रक्त संबंध। क्या बोलते हैं? रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन। इसी में आगे देखो क्या दिया गया है। तो इसमें अगर हम आगे बात करें तो सबसे पहले इसकी हम बात ये करेंगे कि आप इस चैप्टर को कैसे बेसिक से समझेंगे। तो बेसिक से समझने के लिए इसकी कुछ खास बातें हैं, वो आपको ध्यान में रखनी होंगी। क्या खास बातें हैं वो आप समझो। सबसे पहले तो ये कि इस टॉपिक में यानी कि ब्लड रिलेशन में हम लोग कितने टाइप्स कवर करने वाले हैं। तो अगर हम आपको टाइप्स की बात बताएं तो इसमें मेनली हम 3 टाइप कवर करेंगे। कौन कौन से 3 टाइप? एक इसका टाइप नंबर जो फर्स्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंटिंग फॉर्म। क्या बोलेंगे दोस्तों? पॉइंटिंग फॉर्म, या हिंदी में कहें तो इशारा वाले सवाल। आप लोगों ने देखा होगा कि सवाल जो आपके एग्जाम में आते हैं वो इशारा से रिलेटेड आते हैं। उन्होंने कहा कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, देखे ना इस तरीके से। तो बिल्कुल एक टाइप इसका कौन सा बनता है? इशारा वाला बनता है। उसी कड़ी में दूसरा टाइप आपका आ जाएगा पजल फॉर्म। क्या आएगा? पजल फॉर्म, जिसमें ऐसा क्या होता है कि ए बी का पिता है, सी डी की माता है, एच एम का भाई है। इस तरीके से भी आपने देखे होंगे, तो उनको बोलते हैं पजल फॉर्म। और लास्ट और 3rd टाइप आपका बनता है कोडेड रिलेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सांकेतिक संबंध। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में उस सांकेतिक संबंध को लेकर एक जो डर बैठा हुआ है उसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे कि सांकेतिक संबंध को कैसे आप चुटकियों में सॉल्व कर दें, यानी कि आप बड़े से बड़े सवाल को 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे। ये हम आपको अप्रोच बताएंगे। बिल्कुल आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, चलिए भाई इसी में शुरू करते हैं आगे। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ नोट करके भी लाए थे क्या कि टाइप नंबर जो फर्स्ट है आपका वो इशारा वाले या पॉइंटिंग फॉर्म जिनको बोलते हैं। टाइप नंबर 2 आपका रहेगा पहेली या पजल रूप होगा इसका। ठीक है, आगे अगर बात करें टाइप नंबर 3 की तो सांकेतिक संबंध, जिसको हम लोग बोलते हैं कोडेड रिलेशन। चलिए भाई आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल देखिए, ये आप लोगों के सामने हम लोगों ने एक चार्ट बनाने की कोशिश करी है, जिससे कि आपको रिलेशंस जो हैं अच्छे से समझ में आए, अच्छे से आप फैमिली रिलेशनशिप समझ पाएं। तो क्या बनाया यहाँ पर देखते हैं जरा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीढ़ी की बात हो रही है ना, यहाँ पर जनरेशन की बात हो रही है, पीढ़ी की बात हो रही है। तो कैसे कैसे पीढ़ी यहाँ पर हैं व्यवस्थित करी गई आप देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ सबसे पहले फर्स्ट पीढ़ी ली है। फर्स्ट पीढ़ी क्या हो गई, इन्होंने बताया कि फर्स्ट पीढ़ी में कौन कौन से लोग आते हैं कि दादा आते हैं सर, बिल्कुल दादी आ जाती हैं, नाना आते हैं, नानी आ जाती हैं। ये हमारी फर्स्ट पीढ़ी हो गई। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे सर ये फर्स्ट नहीं है, ये तो 3rd पीढ़ी है। तो बिल्कुल आप अगर अपने आप को फर्स्ट मान के चलते हो तो उसको 3rd भी मान सकते हो, या आप अगर ऊपर से देख रहे हो तो ये आप इसको फर्स्ट मान सकते हो। ठीक है, फिर इसके नीचे अगर आप चले आते हो 2nd पीढ़ी की तरफ तो आप देखते हो सर दादा के जो नीचे आ जाते लोग उसमें आपके पिताजी शामिल हो जाते हैं। नाना नानी की साइड से देखोगे तो माताजी शामिल हो जाती हैं, चाचा इसी में शामिल हो जाते हैं, चाची, ताऊ, ताई, मौसा, मौसी, मामा, मामी,
फूआ, फूफा। बिल्कुल इसी तरीके से जो भी हमारे पिताजी और माताजी के पैरेलल लोग होते हैं वो सभी हमारे सेकंड जनरेशन में आ जाते हैं दोस्तों। किस जनरेशन में? सेकंड जनरेशन में। अगर हम इसी में बात करें थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन सबसे इंपॉर्टेंट जनरेशन है, क्योंकि आप दोस्तों उसमें खुद बैठे हुए हो। किसमें? थर्ड जनरेशन में। आप देख सकते हैं स्वयं, बिल्कुल आप स्वयं यहीं पर पधारे हैं। किस जनरेशन में? थर्ड वाली जनरेशन में। और इसी में आपका भाई भी आ जाएगा, आपकी सिस्टर बहन भी, आपके जीजा जी, कौन? जीजा जी, साली जी, साला, पति, पत्नी, जो भी होंगे आपके पैरेलल के लोग होंगे वो सारे के सारे किस जनरेशन में आएंगे? वो थर्ड जनरेशन में आएंगे। अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन की, तो अब आप कहेंगे सर अब आपकी नीचे की पीढ़ी आने लगी, अब आपके नीचे पीढ़ी के जो भी लोग हैं वो फोर्थ जनरेशन में आएंगे। कौन से? सर आपका बेटा। कौन? बेटा। देखो भाई, बेटा, बेटी, इसी में आपके भाई का बेटा जिसको हम लोग बोलेंगे भतीजा, आपके भाई की बेटी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? भतीजी। अब आपकी जैसे बहन की बेटी हो गई, उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे दोस्तों भांजी। अगर आपके मान लो बहन का बेटा हुआ, उसको क्या बोलोगे दोस्तों? उसको बोलोगे भांजा। तो ये जितने भी लोग होंगे ये आपके फोर्थ जनरेशन के लोग होंगे, आपसे नीचे के लोग होंगे। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा? देखो आगे इन्होंने दिया गया है, एक सेकंड का समय दो। बिल्कुल अगली स्लाइड में क्या है इसको समझो। आगे फिफ्थ जनरेशन भी दिया गया है, तो फिफ्थ जनरेशन के लोगों के बारे में समझना है। फिफ्थ जनरेशन, अब आपके बच्चों के भी बच्चे हो गए, उनको समझो। नाती, नाती बन गए, समझ रहे बात को? नातिन, पोता, पोती, समझ रहे? तो ये क्या है कि ये आपके भी बच्चों के बच्चे हो गए। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप टॉप लेवल से देख के चलोगे तो आपके दादा से लेकर आपके बच्चों के बच्चे, यानी कि जो आपके नाती हैं, उधर आपके दादा और इधर आपके नाती, अगर इनको मिलाओगे तो 5 पीढ़ी कवर हो जाएंगी। कितनी? 5 पीढ़ी कवर हो जाएंगी। देख सकते हैं आपके सामने हमने बताया। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों कि कुछ एग्जाम ऐसे होते, कुछ में सवाल ऐसे आ जाते कि एक पीढ़ी और शामिल हो जाती है। वो कौन सी पीढ़ी होगी? तो आप समझ सकते हैं वो पीढ़ी आपकी इसी के बाद वाली पीढ़ी आ जाएगी, जिसमें हम आपको अगर बता दें कि जैसे आपने देखा कि आपके पिता हुए, समझना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चल रही है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसको ध्यान से समझो। कॉन्सेप्ट जितने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, सवालों में उतनी ही आपको आसानी रहने वाली है। अगर हम बात करें कि ये दोस्तों आप हैं, इसके ऊपर आपके पिता हो जाएंगे। अगर पिता के ऊपर बात करें तो आपके दादा हो जाएंगे। अगर हम दादा के भी ऊपर चले जाएं तो दोस्तों आप लोग जानते हो उसके ऊपर कौन होंगे? हमारे परदादा होंगे। बिल्कुल, कौन होने वाले हैं? परदादा होने वाले हैं। परदादा, उनकी पत्नी हमारी कौन होंगी? परदादी होंगी। बिल्कुल दोस्तों, कौन होंगी? परदादी। अगर मम्मी की साइड से देख लें, समझना बात को, अगर हम लोग मम्मी की साइड से देख लें तो यहीं पर क्या हो जाएंगे? पर नाना हो जाएंगे। बिल्कुल, यहीं पर क्या? पर नानी हो जाएंगी। तो इसमें पर लग जाते हैं, है ना? तो अगर आप अपने पिता के पिता तक जाते हो, यानी कि आप अपने पिताजी, फिर अपने दादाजी और दादाजी के भी ऊपर जाते हो, तो आप पहुंच गए यहाँ पर दादा के ऊपर। तो ये इसमें पर लग जाते हैं। दादा के अगर ऊपर जाओगे तो क्या लग जाएंगे? पर लग जाएंगे। पर दादा, पर दादी, पर नाना, पर नानी हो जाएगा। ठीक है। अब वहीं अगर आपसे आपके परदादा के बारे में पूछा जाए, यानी दादा के पिता के बारे में, तो परदादा हो गए। लेकिन अगर उनसे आपके बारे में पूछा जा रहा है तो आप उनके लिए क्या होगे? आप परदादा के लिए आप हो जाओगे परनाती। क्या हो जाओगे? परनाती हो जाओगे। आप उन्हीं के लिए हो जाओगे परनातिन। क्या हो जाओगे दोस्तों? परनातिन, परनाती या परनातिन हो जाओगे। अगर हम वही बात कर लें, अगर आप दादा या दादी की साइड से, परदादा या परदादी की साइड से देखोगे तो और इसी बन जाएंगे। आप कहोगे सर परपोता, बिल्कुल परपोती, ये बन जाएगा। ठीक है, परपोता और परपोती, तो ये बन जाएगा आपका परनानी, परनाती और परनातिन, परपोता और परपोती। तो ये कुछ रिलेशन है जो आपके बन जाते हैं अगर बात हो रही होगी आपके दादा के पिता की भी।
ठीक है। यानी कि अगर आप इधर से देखो तो आप चौथी पीढ़ी में जा रहे हो। आप पहली पीढ़ी, पिता दूसरी पीढ़ी, दादा तीसरी पीढ़ी और परदादा, परदादी, परनाना, परनानी ये चौथी पीढ़ी में। अगर आप चौथी पीढ़ी में जाओगे तो वहां पर लग जाएगा, ठीक है, समझ सकते हो आप लोग। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। बिल्कुल आगे और हमने कुछ रिलेशंस लिए हैं जिससे आप कंफ्यूजन में ना रहें और आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो क्या रिलेशन है समझते हैं भाई। हिंदू संस्कृति के अनुसार कुछ हमने रिश्ते ले लिए हैं, आप इनको समझो कि ये रिश्ते किस तरीके के हैं, आपको बहुत फायदा होगा इनसे। देखिए भाई, माँ या पिता का अगर कोई पुत्र है, आपकी माँ का या पिता का कोई पुत्र है, तो वो आपका कौन होगा साथियों, आप लोग जानते हैं वो आपका होगा कौन, भाई हो जाएगा। अगर माँ का भाई है तो आपका कौन हो गया, तो दोस्तों मामा जी हो गए। कौन हो गए, मामा। अगर पिता का बड़ा भाई है तो क्या बोलते हैं दोस्तों, ताऊ बोलते हैं उसको, ताऊ जी। अगर पिता की बहन होगी उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, बुआ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बुआ बोलेंगे। अगर माँ का पिता है यानी कि अपनी माता जी के अगर पिता होते हैं तो उनको दोस्तों जानते हैं आप लोग क्या बोलते हैं, सर नाना बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। अगर माँ की माँ है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, नानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नानी बोलते हैं। अगर पुत्र की पत्नी है, आप लोग जानते हैं सर क्या बोलते हैं, अगर अपना पुत्र है, अपना बेटा है, उसकी जो पत्नी होगी उसको हम लोग बोलेंगे पुत्र वधू। क्या बोलेंगे, पुत्र वधू बोलेंगे। बिल्कुल साथियों, पत्नी की बहन अगर है क्या बोलेंगे, साली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साली बोलेंगे। वहीं हम अगर बात कर लें, पत्नी का भाई है तो वो क्या हो गया, साला हो गया, है ना, साला हो गया। जानते होगे साले को तो आप अच्छी तरीके से। पति का छोटा भाई क्या हो गया, देवर हो गया। पति का छोटा भाई यानी आपकी जो पत्नी है, ठीक है, अभी तो नहीं है लेकिन होगी ना आगे, तो आपकी जो पत्नी है उसके लिए जो आपका छोटा भाई है वो क्या होगा, देवर हो जाएगा। बिल्कुल देवर हो जाएगा। भाई की पुत्री, बिल्कुल भाई की पुत्री हमने बताया क्या होगी, भतीजी हो जाएगी। पत्नी पति की माता तो क्या होगी, सास। पत्नी के लिए पति की माता सास है और पति के लिए पत्नी की माता सास है, ठीक है भाई। आगे चलो, पुत्र का पुत्र, तो पुत्र का पुत्र या तो उसको पोता कह दो या फिर क्या कह दो, नाती कह दो, जो भी ऑप्शन में हो उसके हिसाब से। देखो भाई, पुत्र, पुत्री का पुत्र, बिल्कुल पुत्री का अगर आपके पुत्र है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कह देंगे नवासा। ये एक नया शब्द आपको देखने को मिलेगा और ये आपके एग्जाम में ऑप्शंस में बन के आता है। तो आप समझ लेना कि जो नवासा शब्द होता है अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझ लेना है कि नवासा का मतलब क्या है। नवासा का मतलब है पुत्री का पुत्र। चलिए भाई इधर देख लेते हैं और कुछ रिलेशंस हैं कि माँ या पिता की पुत्री अगर है तो क्या कहेंगे, उसको बहन कहेंगे। बिल्कुल ये फीमेल्स वाले हैं, यहाँ से डिवाइड हो रहे हैं रिलेशंस, ठीक है। आगे देखो, पिता का छोटा भाई है, आप लोग जानते हैं चाचा। क्या होता है दोस्तों, चाचा। अगर हम बात करें माँ की बहन है तो आप लोग जानते हैं सर क्या होगा, मौसी कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, मौसी कहलाएंगी। बुआ का पति, बिल्कुल फूफा जी। कौन, फूफा जी। आगे देखो, पिता का पिता जानते हैं सर दादाजी होते हैं। पिता के पिता कौन होते हैं, दादाजी होते हैं। पिता की माता, जी सर जानते हैं दादी जी होती हैं। पिता की माता कौन होती हैं, दादी होती हैं। पुत्री का पति, बिल्कुल ध्यान रखना इस बात को कि अगर पुत्री है आपकी और उसका जो पति होगा तो आपका उसके साथ या उसके साथ आपका रिलेशन क्या होगा, तो पुत्री का पति जो होगा वो आपका दामाद हो जाएगा। कौन हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, है ना। चलिए भाई, पति की बहन ननद होती है ना, यानी आपकी जो पत्नी होगी भविष्य में तो आपकी जो बहन जी है उस पत्नी की, आपकी पत्नी की कौन लगेगी, है ना। तो आपकी पत्नी जो है उसके लिए भाभी हो जाएगी और वो आपकी पत्नी के लिए ननद हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल भाई, पति का भाई यानी आपका जो आपकी पत्नी है तो आपका जो भाई होगा,
पत्नी के लिए कौन होगा? जेठ होगा, है ना, जानते हैं आप लोग। भाई का पुत्र भतीजा होता है। पति या पत्नी का पिता ससुर होता है, ठीक है। बहन का पति बहनोई होता है, आप लोग जानते होंगे। बहन का पति के उसको क्या कहते हैं? बहनोई। पोते की पत्नी, बिल्कुल इसको याद रखना, ध्यान रखना, इसको शायद आप लोग ना जानते हो कि अब यहाँ पर और नीचे बात चली गई कि आपके पोते, यानी कि जिसको नाती भी कह देते हैं, तो आपके पोते की अगर पत्नी है तो उसको क्या कहेंगे? पतोहू कहेंगे। क्या कहेंगे? पतोहू। दोस्तों ध्यान रखना, इन टर्म को पतोहू बोलते हैं। पोते का पुत्र अगर है उसको बोलते हैं पड़पोता। क्या बोलते हैं? पड़पोता, ठीक है, याद रखना, हम आपको बता चुके हैं। तो ये कुछ हिंदू संस्कृति के अनुसार रिलेशंस थे, हमने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे और आगे क्या है आपके सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आगे एक जानदार, शानदार और बहुत ही जबरदस्त सवाल आ चुका है और इस सवाल से हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे और धमाके से इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बिना देरी के सबसे पहले आपका काम क्या है कि इस सवाल को आप समझ लो और उसके बाद हर सवाल में आपको पहले वीडियो को पॉज करना है और खुद से उस सवाल को लगाना है और अगर आपका आंसर सही आता है तो कोशिश करो कि आप कमेंट में उसका आंसर लिख दो, जिससे कमेंट में अगर आप आंसर लिखोगे तो हमें भी ये मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, बच्चे चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं और आंसर्स भी दे रहे हैं। तो कमेंट भी आप किया करो क्योंकि हम सभी लोगों के कमेंट पढ़ते हैं और अगर आप कोई भी प्रश्न करोगे तो हम कमेंट में उसका उत्तर जरूर देंगे। आप अगर कोई बात पूछना चाहते हो, कोई भी क्वेरी अगर आपकी है, आप अगर कमेंट करोगे हम उसका उत्तर आपको जरूर देंगे। इस बात के लिए हम आपको वादा करते हैं। तो कोशिश करो कि कमेंट करो, कुछ भी कमेंट करो, अच्छा बुरा, लेकिन आप कमेंट जरूर करो, ठीक है। चलिए भाई सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। अब देखो सवाल चालू हो गए हैं, अब आप लोग अपने कंसंट्रेशन को दोगुना कर लो क्योंकि यहाँ से आपकी रणनीति जो है वो बदलने वाली है, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट थे तो आपने जैसे समझा ठीक है, लेकिन अब आपको अपने कंसंट्रेशन को दोगुना करना पड़ेगा। तो अगर आप अदर काम कर रहे हो तो छोड़ दो, बस और बस केवल और केवल आपको यहाँ देखना है और देखो और 100% एक्यूरेसी के साथ आपको चीज़ें हम समझाएंगे, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं क्या कह रहा सवाल, एक बार इसको पढ़ते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। तो सवाल को हम लोग इशारा वाले सवालों को करने के लिए आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात क्या कि यहाँ कहने वाला कौन है ना, किसकी तरफ इशारा कर रहा है। दो बातें हो गई कि कहने वाला कौन है और इशारा करके जिसकी तरफ कह रहा वो कौन है। तो अब इसमें सवाल को समझना, थोड़ा समझने वाला अगर थोड़ा समझ लिया सवाल अपने आप आ जाएगा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, बिल्कुल दोस्तों अब समझना, यहाँ इशारा किसकी तरफ करा जा रहा है? आपने कहा सर इशारा करा जा रहा है लड़के की तरफ। किसकी तरफ इशारा करा जा रहा है? इशारा करा जा रहा है लड़के की तरफ, क्योंकि कहा गया है कि लड़के की तरफ इशारा करते हुए, बिल्कुल लड़के की तरफ इशारा करते हुए कौन कह रहा है दोस्तों? सुरेश कह रहा है। सुरेश ने कहा। अच्छा ठीक है, हमें पता चल गया कि इशारा किसकी तरफ करा जा रहा है? लड़के की तरफ, कहने वाला सुरेश है। अच्छा एक स्टेप और आगे पढ़ो पहले थोड़ा सा, कि उसकी माँ, बस यही एक टर्म है जो हमें सवाल को शुरू करने के लिए पूरी मदद करने वाला है। यहाँ एक टर्म आ गया सर उसकी। अच्छा उसकी किसकी? उसकी किसकी? तो जिसके बारे में बात हो रही है, तो बात किसके बारे में हो रही है? सर सुरेश बात कर रहा है, किसके बारे में? लड़के के बारे में। तो बिल्कुल यहाँ उसकी का मतलब है लड़के के बारे में। तो जिसके बारे में बात करे, आप चुपचाप यहाँ पर क्या करना है? चुपचाप आपको एक काम करना है। क्या वो काम है? कि तुरंत के तुरंत यहाँ आपको एक बॉक्स में लिख देना है लड़का। क्या लिख देना है दोस्तों? लड़का लिख देना है और एक बॉक्स बना देना है, ठीक है। समझते चलना क्या कह रहे हैं बहुत ध्यान से। सबसे पहले अगर लड़के के बारे में बात हो रही तो आपने एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स में लड़का लिख दिया। अब समझो जरा, बहुत छोटे छोटे स्टेप में सवाल को पढ़ेंगे, आप देखना कि आप कितने चुटकियों में सवाल निपटाते हैं। क्या कहा? कि उसकी माँ, बस इतना पढ़ो। उसकी किसकी? लड़के की। तो लड़के की माँ, आपने एरो किया और यहाँ लिख लिया कि सर लड़के की माँ। बिल्कुल उसकी माँ
का भाई, बिल्कुल लड़के की माँ का कौन, भाई। तो यहाँ लड़के की ये माँ हो गई और यहाँ पर हमने बना दिया एक डैश करके कि यहाँ पर उसका भाई। ठीक है, समझते चलना, लड़के की माँ का कौन, भाई। ठीक है, तो भाई हो गया, भाई होगा तो पैरेलल आएगा ना, बिल्कुल पैरेलल आ गया। मेरी माँ, अब देखो, अब उसने मेरी कहा, अपने बारे में बात करी कि मेरी माँ, मेरी कौन, सुरेश, सुरेश अपने बारे में कर रहा, हम तो नहीं कर रहे, सुरेश कह रहा मेरी माँ, यानी कि अब सुरेश आ गया। क्या कह रहा है, देखो सुरेश को, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा बनाने में भी सही लगेगा, छोटा करें इसको। कहाँ से होगा छोटा, ये 1 सेकंड आप रुकना ज़रा, छोटा हो जा सिम, छोटा हो जा, छोटा हो जा, कहीं से छोटा हो जा इसको। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल छोटा हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, इधर समझो, अब इधर समझो, आप इधर से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, छोटा हो गया, ध्यान समझो इस बात को। अब हम लोग बना पाएंगे, अब हम लोग बना पाएंगे, और इसको हम लोग उठा के यहाँ नीचे रख के लेते हैं। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, ना होने दो, इसको ना होने दो, बैक कर दो इसको। ठीक है, इसको बैक कर दो, जो जहाँ था उसको वहीं रहने दो। ठीक है, अब सही है, दिखाई दे रहा है सभी को, बिल्कुल देखते रहो, थोड़ा सा और जूम करे दे रहे, अगर आपको कम दिखाई दे रहा है थोड़ा सा और जूम करे दे रहे। ठीक है, समझना ज़रा ध्यान से, सवाल को ध्यान समझना। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ समझो क्या कह रहा है। सवाल में उसने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, बिल्कुल सुरेश ने कहा कि उसकी माँ, उसकी किसकी, इस लड़के की माँ का भाई मेरी माँ के पिता। अब मेरी माँ, सुरेश ने अपने बारे में कहा है कि उस लड़के की जो माँ का भाई है वो मेरी, मेरी किसके, सुरेश अपने बारे में कह रहा है कि सुरेश की, समझना बात को, सुरेश अपने बारे में कह रहा कि मेरी माँ के पिता, यानी कि सुरेश की माँ, अब सुरेश की भी माँ हो गई, सुरेश की माँ के कौन, पिता। तो सुरेश की माँ के अगर पिता हैं तो आप समझ सकते हैं सर, सुरेश के कौन हो जाएंगे, वो सुरेश के हो जाएंगे सर नाना। कौन हो जाएंगे, वो सुरेश की माँ के पिता, यानी वो अपने बारे में बात कर रहा, मेरी माँ के पिता। तो सुरेश अपने बारे में कह रहा था, तो वो सुरेश के कौन हो जाएंगे, नाना। का इकलौता पुत्र है, बिल्कुल समझना। अब सुरेश कहने वाला था और लड़के की तरफ इशारा करके कह रहा था, और क्या कह रहा था कि उस लड़के की माँ का जो भाई है वो मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। बिल्कुल, बहुत शानदार सवाल है। सवाल में कह रहा कि उस लड़के, इशारा करके क्या कह रहा है, एक लड़के की माँ का जो भाई है, उसने क्या कहा कि उस लड़के की, सुरेश ने कहा उसकी माँ का जो भाई है, समझना भाई को, उसकी माँ का जो ये भाई है वो मेरी माँ के पिता का इकलौता कौन है, इकलौता पुत्र है। बिल्कुल, ये इनका इकलौता पुत्र है। अब समझना भाई, अच्छा इकलौता पुत्र है, अब ध्यान देना इधर, सुरेश की माँ का इकलौता पुत्र वो कौन हो गया, वो भाई हो गया। अब आप यहाँ से ध्यान समझना, तो उसने पूछा है कि उस लड़के की माँ का सुरेश से क्या संबंध है, उस लड़के की माँ का सुरेश से क्या संबंध है। तो अब आप भाई ध्यान से समझो कि उस लड़के की माँ, इस लड़के की माँ तो ये रही, इस लड़के की माँ का किससे संबंध पूछा गया है, सुरेश से संबंध पूछा गया है। अब भाई ध्यान देना इधर, एक बात तो ये कि एक तो महिला यहाँ पर हो गई, ठीक है, एक महिला यहाँ पर हो गई। अब उस लड़के की माँ का सुरेश से संबंध पूछा गया है, तो अब आप ज़रा ध्यान से देखो कि अगर ये इनके पिता हैं, ये इनके कौन है, ये इनके ये पिता हो गए, तो इनके भी ये कौन है, पिता। इसका मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए, और अगर ये दोनों भाई बहन हो गए तो जो सुरेश की माँ है, वही जो सुरेश की माँ है और इस लड़के की माँ है, ये दोनों आपस में क्या हो गई, ये दोनों आपस में बहनें हो गई। बोलो भाई, जो सुरेश की माँ है और जो इस लड़के की माँ है वो दोनों आपस में क्या हो गई, दोनों आपस में बहनें हो गई। अब आपसे पूछा है कि लड़के की माँ का सुरेश से क्या संबंध है, तो जो इस लड़के की माँ है, अगर इन दोनों की जो माँ है वो आपस में बहनें हैं तो सुरेश की ये माँ हो गई, और अगर इनकी ये बहन है तो सुरेश के लिए ये कौन हो जाएंगी, सर सुरेश के लिए हो जाएंगी ये मौसी। कौन हो जाएंगी, सर सुरेश के लिए मौसी हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने
इस चैप्टर के ब्लड रिलेशन के पूरे कॉन्सेप्ट देख लिए। अब हम लोग अगला लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें हम लोग इस चैप्टर के सवालों को क्लियर करेंगे। ठीक है, आज फिर इतना ही रखो। ओके, थैंक यू।